हेलो, दुर्गा एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। मेरा नाम संतोष है और मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि वो आपके बारे में सोच रही हैं। ये कोई भी हो सकता है या कोई भी हो सकती है, या फिर आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है या कोई फ्रेंड हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर, शिव जी भगवान, दुर्गा माता, हनुमान जी, प्लीज प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। सही हो, क्लियर आंसर दीजिए प्लीज। न्यू विजन, मुझे लगता है आपके फ्रेंड ये सोच रहे हैं कि अब आप बदल गए हैं, अब आप पहले जैसे नहीं रहे, या फिर आपका सोचने का नज़रिया बदल चुका है। नो नथिंगनेस, एक्सपीरियंसिंग मॉरलिटी। वो सोच रहे हैं कि अब आप अपनी पर्सनैलिटी को अपनी इमेज को लेकर ज़्यादा ही सचेत रहने लगे। उनको लगता है अब आप ज़्यादा ही अनुभवी हो गए हैं। इनोसेंस, क्लिंग टू द पास्ट। आपके फ्रेंड को लग रहा है कि आप दोनों सोलमेट हैं और आपका एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। फ्रेंडलीनेस, उनको लगता था कि आपका एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, बिल्कुल एक प्योर। लेकिन फिर आप दोनों का मतलब जुबानी जंग हुई। मुझे ऐसा लग रहा है जुबानी जंग हुई। इस वजह से फिर आप दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हुए। मुझे लगता है जो आपके फ्रेंड हैं वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल नहीं पा रहे हैं। अब आपके रिश्ते में ऐसा रहता है कि फाइटिंग चलती ही रहती है, अब बंद होने का नाम नहीं ले रही। आपके जो फ्रेंड का वो दिमाग है बिल्कुल शांत नहीं है, बहुत ही उधेड़ बुन, बहुत ही मतलब नेगेटिविटी भरी हुई है उनके दिमाग में। मुझे लगता है आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन वो
मुझे लगता है आप उनसे दूरी बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं अपने किसी काम की वजह से, तो उनको ये अच्छा नहीं लग रहा और इस वजह से भी आपकी फाइटिंग होती रहती है। यस, आप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वो आपसे कदम से कदम मिला के नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए आप दोनों के बीच में दरार आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज प्लीज, शिव जी, भगवान, दुर्गा माता, प्लीज प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स अपने फ्रेंड के बारे में क्या सोच रहे हैं। सही और क्लियर आंसर दीजिए प्लीज। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ठीक है। आप ध्यान करना चाहते हैं, आप शांति से जीना चाहते हैं, लेकिन जो आपका फ्रेंड है ना थंडरबोल्ट, वो किसी न किसी वजह से आपको डिस्टर्ब करता रहता है, मुझे ऐसा लग रहा है, या करती रहती है। फिर से रिबर्थ और गिल्ट का आ गया। तो आपको, मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस बात पे कि वो आपका जो फ्रेंड है वो आपकी शांति को क्यों भंग कर रहा है या कर रही है। मेरे व्यूअर्स अपने फ्रेंड के बारे में क्या सोच रहे, सही और क्लियर आंसर दीजिए प्लीज। मुझे लगता है आप दोनों ही कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको अपने फ्रेंड पे गुस्सा आता रहता है वो आपकी शांति भंग करता है, इसलिए। वो आपके साथ मस्ती करना चाहता है, वो आपके साथ मस्ती करना चाहता है, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता है। स्ट्रेस द बर्डन। आपको अपना पर्सन थोड़ा चालाक किस्म का लगता है, पॉलिटिक्स के जैसे, अंदर से कुछ है बाहर से कुछ है।
आपको आपका जो फ्रेंड है या दोस्त है या सहेली है, या आपको बहुत ज़्यादा बर्डन देता है या देती है, और आपको पसंद नहीं है बर्डन लेना। आप किसी भी तरीके से अपनी शांति भंग नहीं करना चाहते। गाइडेंस। मुझे लगता है आप अपने फ्रेंड को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, उसको बहुत गाइड करते हैं। आपका एक नया जन्म हुआ है, वो उसको हजम नहीं कर पा रहा आपका फ्रेंड। उसको अच्छा नहीं लगता आपका बदला हुआ रूप। आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, आप अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं, और आपने अपने फ्रेंड को समझा भी रखा है, लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा, ये देखते हैं, दूसरे डेक से देखते हैं। आपका फ्रेंड आपको क्या मैसेज देना चाहता है? प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के फ्रेंड मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। सही और क्लियर आंसर दीजिए प्लीज। मुझे लगता है आपके और आपके फ्रेंड की बातचीत कम हो गई है, और वो आपसे कांटेक्ट करने के इंतजार में रहता है, आपसे बात करने के इंतजार में रहता है। आप उससे बात नहीं करते, कम बातचीत होती है, मुझे ऐसा लगता है कम बातचीत होती है, तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा उदास है और अपने आप को बिल्कुल बंधा हुआ, फंसा हुआ महसूस कर रहा है या कर रही है। मैसेज क्या देना चाहता है मेरे व्यूअर्स का पर्सन? मैसेज क्या देना चाहता है प्लीज बताइए। मैसेज क्या देना चाहता है? सही आंसर दीजिए प्लीज। आपके फ्रेंड को लगता है कि आप दूसरों को टाइम देते हो, लेकिन आप मुझे टाइम नहीं देते हो, तो मुझे भी टाइम दो। किंग ऑफ सोर्स, आप मेरे साथ सख्ती से पेश मत आओ। आप वैसे तो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अब आप सख्त क्यों हो गए हैं? ये कह रहा आपको।
ये जो आपका फ्रेंड है ये कुछ भी नहीं सोचना समझना चाहता। आप इसको कितना ही समझा लो, इसको समझ में नहीं आ रही कुछ बात। ये चाहता ही नहीं है कुछ समझना आया। इसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, कुछ देखना ही नहीं चाहता ये। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो फ्रेंड्स हैं इसको आपका जो फ्रेंड है इसको आपसे फाइनेंशियली सपोर्ट भी चाहिए, इमोशनली सपोर्ट भी चाहिए। ये विक्टिम बहुत नेगेटिविटी में है। ये अपने आप को विक्टिम समझ रहा है। ये सोच रहा आप गुस्सा करते हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगता है इसको रात को नींद भी नहीं आती और इसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, आप बहुत ज़्यादा डांटते हैं इनको। आपसे मुझे लगता है डरते भी हैं, आपके फ्रेंड आपसे डरते भी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इसको लगता है कि हमारा रिश्ता कभी टूट ना जाए, डरते रहते हैं। इनको रातों को नींद भी नहीं आती। आपके फ्रेंड्स कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग है भाई। इनको टाइम भी चाहिए, इनको आपके साथ मिलके काम भी करना है, इनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी चाहिए आपसे। ज़्यादा डिमांडिंग पर्सन है ये। अच्छा चलिए अब ये देखते हैं कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने फ्रेंड को। प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, शिव जी, भगवान, दुर्गा माता, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स अपने फ्रेंड को क्या मैसेज देना चाहते हैं। सही और क्लियर आंसर दीजिए प्लीज। आप भी अपने फ्रेंड से खुश नहीं हो। द टावर, डेथ, क्वीन ऑफ कप्स। आप पहले बहुत ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग पर्सन थे। आप ना पहले अपने से पहले आप दूसरों को रखते थे। मतलब आपके पास कोई चीज़ है तो आप, मुझे ऐसा लगता था अपने पसंद की चीज़ भी आप दूसरों को दे देते थे, चाहे खाना हुआ चाहे कपड़े हुए। लेकिन अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है।
अब आप सेल्फ करने लगे, सेल्फ लव करने लगे अब आप। यस, अब आप सेल्फ लव करने लगे हैं, अपनी केयर करने लगे हैं कि कोई चीज़ है मेरे पास तो उसको, ये जो चीज़ है, कोई भी चीज़ आपके पास, चाहे कपड़े हों चाहे खाना हो, कि पहले मैं अपना देखूं फिर बाद में मैं दूसरों को दूं। मुझे लगता है कुछ दिनों के लिए आप अपने इस फ्रेंड से दूर जाना चाहते हैं, इसकी नेगेटिव एनर्जी से बचना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे लग रहा है आपका रिश्ता जो वो टूट चुका है, लेकिन फिर भी आप निभाए जा रहे हैं। पहले आप अपने इस फ्रेंड्स को काफ़ी टाइम देते थे, मुझे लगता है, लेकिन अब आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, अपने काम पे ध्यान देते हैं, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है पहले आप अपने परिवार से पहले अपने फ्रेंड को रखते थे, लेकिन अब आप अपनी फैमिली को अपने फ्रेंड से पहले रखने लगे, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए आप दोनों में अब तकरार रहने लगी है। अब ये बंदा आपसे इनसिक्योर हो गया है बिल्कुल, अब इसका मन नहीं लग रहा अब आपके साथ में, क्योंकि अब आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटी पे रखने लगे। पहले अपने फ्रेंड को प्रायोरिटी पे रखते थे, अब आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटी पे रखने लगे, इसलिए अब आपके रिश्ते में दरार आ चुकी है, मुझे ऐसा लगता है। अब डिवाइन गाइडेंस देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स एंसेस्टर्स, इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, सही और क्लियर गाइडेंस दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। सही और क्लियर गाइडेंस दीजिए प्लीज। उठा लेती हूँ। अनलाइकली क्यों आया आपको बताइए। अनलाइकली क्यों आया प्लीज बताइए भगवान जी। अरे रे 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 रे, अनलाइकली वेट, निकाल लेती हूँ, ले लेती हूँ। आपके फ्रेंड्स से रिश्ते ठीक होने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। जो ये सिचुएशन है ये इम्प्रूव, इसमें सुधार आएगा। आपको इसको माफ़ करना पड़ेगा। ये जो बंदा है ये समझ नहीं पा रहा, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको इसको माफ़ कर देना चाहिए। भोंदू है ये या फिर भोंदू, मतलब ये मानना ही नहीं चाहता, मुझे लगता है जिद्दी पर्सन है। और देखती हूँ, सेटिस्फाई नहीं हुई। अच्छा, इस बंदे के साथ क्या करना चाहिए प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स एंसेस्टर्स प्लीज़ प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को।
इस पर्सन के साथ कैसे डील करना चाहिए? सही और क्लियर आंसर दीजिए प्लीज। इस बंदे के साथ मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? अपने इंट्यूशन की सुनिए, ठीक है, मेडिटेशन करके। और ये जो रिश्ता है ये आपका ठीक है, तो अभी सुधर जाएगा। ये सुधरने के चांस है, रिकवरी, अबंडेंस। तो ये थी वीडियो आप लोगों के लिए। उम्मीद आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये जो रीडिंग होती है जनरल रीडिंग होती है, सटीक जानकारी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग जरूर लेनी चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।